हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साल 2024, स्थान कोटा, राजस्थान। तारीख 17 जनवरी। सर्दियों की ठंडी रात। रात के 3:18। आर्यन मलिक, उम्र 25 साल, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। रूम किराए पर लिया हुआ था, पुरानी कॉलोनी में, तीसरी मंजिल पर। उस रात सब कुछ सामान्य था। कमरा बंद, लाइट ऑफ। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्यन सो चुका था। फिर अचानक उसकी आंख खुली, बिना किसी वजह के। उसने छत की तरफ देखा और तभी उसे महसूस हुआ वो हिल नहीं पा रहा था। पूरा शरीर जाम। हाथ नहीं हिल रहे, पैर नहीं हिल रहे, गर्दन भी नहीं। सिर्फ आंखें खुली थीं। पहले तो उसे लगा स्लीप पैरालिसिस होगा। उसने इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अगले ही सेकंड उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कुछ रखा हुआ है, भारी, जैसे कोई बैठा हो। सांस लेने में दिक्कत, धीरे और भी धीमे। उसकी नजर धीरे धीरे बाईं तरफ गई। कमरे के कोने में कुछ खड़ा था। अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा सामान्य अंधेरा नहीं था। वो शेप अलग थी, जैसे कोई इंसान, लंबा, बहुत लंबा, छत के पास तक। आर्यन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन शरीर अभी भी पत्थर। वो शेप हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे सांस ले रही हो। फिर उसकी आंखों के सामने वो शैडो धीरे धीरे खिसक कर बिस्तर के पास आ गई। अब वो सिर्फ 2 कदम दूर थी। आर्यन चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। और तभी उसने महसूस किया उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया। जाग गया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उस रात करीब 40 सेकंड तक सब चलता रहा। फिर अचानक सब गायब। सीना हल्का, शरीर फ्री। वो झटके से उठ बैठा। कमरा खाली, कुछ नहीं, सिर्फ वही स्ट्रीट लाइट। उसने तुरंत मोबाइल उठाया। समय 3:19 AM। सिर्फ 1 मिनट बीता था, लेकिन उसे लगा जैसे आधा घंटा गुजर गया। अगले दिन आर्यन ने इसे मजाक में लिया। दोस्तों को बताया, सब हंसे। भाई, स्लीप पैरालिसिस था, ज्यादा हॉरर मत देखा कर। वो भी हंस दिया। लेकिन 3 दिन बाद फिर वही हुआ। इस बार समय था 3:27। इस बार शैडो और पास थी, और इस बार उसने साफ देखा। उसके चेहरे की जगह कुछ नहीं था, सिर्फ काला खालीपन। और उस खालीपन के बीच 2 हल्की सफेद रोशनी, आंखें। उस रात के बाद आर्यन ने लाइट ऑन करके सोना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरी रात जब उसकी आंख खुली तो लाइट बंद थी, जबकि उसने खुद ऑन की थी। और शैडो अब उसके बिस्तर के बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि वो उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी, बर्फ जैसी। उसने फिर वही फुसफुसाहट सुनी, अब आदत डाल ले। उस रात के बाद आर्यन ने कमरे का सीसीटीवी लगाया। सोचा, अगर हलुसिनेशन है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ वो देखकर उसका खून जम गया। वीडियो में दिखा, रात 3:26 पर आर्यन अचानक उठता है। लेकिन वीडियो में वो उठकर बैठा हुआ है और सामने देख रहा है, लगभग 50 सेकंड तक। लेकिन शैडो नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। बस आर्यन हवा में देख रहा है, और धीरे धीरे उसके होंठ हिल रहे हैं, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन आवाज नहीं। वीडियो में आखिरी फ्रेम में उसका सिर धीरे धीरे खुद ही झुकता है, जैसे कोई पीछे से पकड़ रहा हो, और फिर वो गिर जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? जब वीडियो जूम किया गया तो उसके बिस्तर के पास फर्श पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने गीले पैरों से चलकर जगह बदली हो, और वो निशान सुबह तक सूख चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी,
क्योंकि तीसरी रात शैडो ने पहली बार उसे छुआ और उस रात के बाद आर्यन अकेला नहीं था। 3 रातें गुजर चुकी थीं। अब डर नया नहीं था, लेकिन सामान्य भी नहीं था। आर्यन ने तय कर लिया, आज वो सोएगा ही नहीं। रात के 2:40, कमरे की सारी लाइटें ऑन, मोबाइल कैमरा ऑन, सीसीटीवी ऑन, दरवाजा लॉक, खिड़की बंद। वो कुर्सी पर बैठा रहा। 3 बजे, कुछ नहीं। 3:11, कुछ नहीं। 3:18। उसी समय जब पहली रात उसकी आंख खुली थी, कमरे की ट्यूबलाइट हल्की झपकी। बस एक बार। आर्यन का गला सूख गया। उसने कैमरे की तरफ देखा। सब रिकॉर्ड हो रहा था। 3:22। हवा बंद थी, फिर भी पर्दे हिले, धीरे, जैसे किसी ने उंगलियों से छुआ हो। आर्यन उठकर खिड़की तक गया। बाहर कोई नहीं। वापस मुड़ा और जम गया। बिस्तर पर जहां तकिया रखा था, वहां हल्का सा धसाव था, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। आर्यन की सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे से कहा, कौन है? कमरा चुप। फिर उसी के पीछे से आवाज आई, बहुत पास से, तुझे दिख नहीं रहा? आर्यन का दिल जैसे रुक गया। वो पलटा, कोई नहीं, लेकिन आईने में उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। आईने में साफ, कमरे में नहीं। उसका चेहरा फिर खाली था, लेकिन इस बार उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। लंबी उंगलियां, असामान्य रूप से लंबी, जैसे किसी इंसान की नहीं। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं, फिर खोलीं। आईने में शैडो और पास थी। अब वो उसके कंधे के ठीक पीछे थी। फिर उसने साफ सुना, मुझे तूने बुलाया था। आर्यन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने? हाँ, उस रात जब तू बोला था, काश कोई तो हो यहां। आर्यन याद करने लगा। 2 हफ्ते पहले वो अकेला था, तनाव में था, रो रहा था, और सच में उसने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा था, काश कोई तो हो मेरे साथ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, मैं आ गया। आर्यन पीछे हट गया। आईने में शैडो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुंह नहीं था। फिर भी मुस्कान दिख रही थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद, पूरा अंधेरा, मोबाइल की स्क्रीन भी ब्लैक, सिर्फ एक हल्की सफेद रोशनी, 2 आंखें। आर्यन ने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी, ठंडी, बर्फ जैसी। फिर उसने महसूस किया 2 उंगलियां उसके गले को छू रही हैं, धीरे, जैसे नाप रही हों। डरता क्यों है? मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अभी नहीं। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। और अचानक वो फिर से लकवाग्रस्त हो गया, स्लीप पैरालिसिस। लेकिन इस बार वो जाग रहा था। उसने आंखों के सामने शैडो को झुकते देखा, और फिर उसके सीने पर बैठ गई, पूरा वजन। सांस रुकने लगी। 3:29 AM। दीवार पर लगी घड़ी खुद ही चलने लगी। टिक टिक टिक। हर टिक के साथ दबाव बढ़ रहा था। फिर आवाज आई, अब तू अकेला नहीं रहेगा, मैं तेरे अंदर रहूंगा। अचानक आर्यन की आंखें उलट गईं और वो बेहोश। सुबह 7:12 AM। दरवाजे पर दस्तक। मकान मालिक, आर्यन, कॉलेज में ही जाना? कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा अंदर से बंद था। आर्यन फर्श पर पड़ा था। सांस चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो छत को देख रहा था, लगातार, बिना पलक झपकाए। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, शरीर बिल्कुल ठीक है, बस मानसिक शॉक है। लेकिन उस रात अस्पताल के कमरे में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। रात 3:27 पर आर्यन अचानक बैठ गया और दीवार की तरफ देखने लगा। दीवार पर शैडो उभर रही थी, धीरे धीरे, लंबी,
और फिर दीवार पर 2 परछाइयां दिखीं, एक आर्यन की, दूसरी बहुत लंबी। डॉक्टरों ने फुटेज देखा, लेकिन जब सुबह दोबारा चेक किया, वो हिस्सा गायब था, रिकॉर्डिंग में ग्लिच। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया, कम बोलने लगा, अकेले बैठकर हवा में देखता, कभी कभी मुस्कुराता, कभी फुसफुसाता। लोगों ने सोचा मानसिक समस्या है, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि शैडो अब सिर्फ रात में नहीं आती थी, अब वो दिन में भी आईने ने दिखाई देने लगी थी। और सबसे खतरनाक बात, अब कभी कभी आईने में आर्यन खड़ा होता था, लेकिन कमरे में नहीं। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। लोग समझ रहे थे वो डिप्रेशन में है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। क्योंकि अब शैडो सिर्फ आईने में नहीं थी, अब वो उसके पीछे चलती थी। रात 3:26। आर्यन अपने कमरे में बैठा था, लाइट ऑन, मोबाइल कैमरा फिर से रिकॉर्डिंग पर। इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने खुद कहा, आजा आजा, आज खत्म कर देते हैं। कमरा ठंडा होने लगा, बिना एसी के। सांस से धुआं निकलने लगा। घड़ी ने 3:27 बजाए और दीवार पर वो परछाई फिर उभरी, धीरे धीरे लंबी होती हुई। इस बार आईने में नहीं, सीधे सामने, जैसे अंधेरे से निकल रही हो। उसका शरीर आकार लेने लगा, लेकिन चेहरा अभी भी धुंधला था। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तू चाहता क्या है? शैडो रुकी, फिर आवाज आई, तूने बुलाया था, अब मुझे बाहर क्यों कर रहा है? आर्यन चिल्लाया, मैं अकेला था, मुझे नहीं पता था क्या बोल रहा हूं। शैडो और पास आई। अब वो बिल्कुल इंसानी आकार में थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी खाली। फिर उसने कहा, हर इच्छा किसी दरवाजे को खोल देती है। कमरे की दीवारें हल्की कांपने लगीं। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखें देखीं। सफेद, बिल्कुल सफेद, बिना पुतली। और अचानक शैडो उसके शरीर के आर पार चली गई। आर्यन वहीं जम गया। उसकी सांस रुक गई। फिर उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। मोबाइल, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह दरवाजा खुला। आर्यन फर्श पर बैठा था, सामने आईना। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अजीब बात, आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां शैडो खड़ी थी, और असली आर्यन आईने के अंदर दिखाई दे रहा था, जैसे जगह बदल गई हो। उस दिन से आर्यन कॉलेज गया, लोगों से मिला, हंसा भी। लेकिन उसके दोस्तों ने नोटिस किया, वो कभी आईने के सामने खड़ा नहीं होता, कभी फोटो नहीं खिंचवाता, और कभी किसी को अपने कमरे में नहीं आने देता। 3 हफ्ते बाद उसके रूममेट ने गलती से उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली था, आर्यन नहीं था, लेकिन आईना टूटा हुआ था, और हर टुकड़े में एक चेहरा दिख रहा था, सफेद आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं। उसके बाद से उस कमरे में जो भी रहने आया, 3 रातों के अंदर भाग गया, क्योंकि हर रात 3:27 पर उन्हें महसूस होता कोई उनके पीछे खड़ा है। और आईने में कभी कभी आर्यन दिखाई देता है, मुस्कुराते हुए। कहते हैं, कुछ इच्छाएं मजाक नहीं होती, और कुछ अकेलापन दरवाजा खोल देता है। अगर कभी तुमने भी अकेले में कहा हो, काश कोई हो मेरे साथ, तो सोचना, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।